इन तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं, ये हैं बाबा प्रदीप नाथ जी। बाबा प्रदीप नाथ जी गोगामेडी धाम मकड़ोली के महंत हैं। लगातार 14 वर्षों से बाबा प्रदीप नाथ जी मकड़ोली धाम पर कठोर अग्नि तपस्या कर रहे हैं। इस वर्ष भी उन्होंने 108 धूनी की कठोर अग्नि तपस्या की है, जो आज संपूर्ण होने जा रही है। इस मौके पर आज बाबा प्रदीप नाथ जी के गुरुजी बाल योगी श्री रूपनाथ जी महाराज, जो कि गोरक्ष टीला गोगामेडी धाम राजस्थान के महंत हैं, आज अपने शिष्य को आशीर्वाद देने के लिए पहुंच रहे हैं। आज मकड़ोली धाम पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया है। आज यहां पर हजारों की संख्या में बाबाजियों के भक्त उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से आज आपको बाबाजियों की तपस्या व मकड़ोली धाम का संपूर्ण दर्शन करवाते हैं। जोहड़ी स्नान करने के बाद बाबा प्रदीप नाथ जी मकड़ोली धाम के सेवादारों के साथ धाम पर बने मंदिरों में मत्था टेकने के लिए चल पड़ते हैं और सबसे पहले यहाँ पर बनी त्रिवेणी पर अपना शीश नवाते हैं। त्रिवेणी के दर्शन करने के बाद बाबा प्रदीप नाथ जी मकड़ोली धाम पर बने नौनाथ 84 सिद्धों के मंदिर पर पहुंचते हैं और यहाँ पर मत्था टेकते हैं। मकड़ोली धाम पर नौनाथ 84 सिद्धों का ऐसा मंदिर है जो आज तक आपने कहीं पर नहीं देखा होगा। इस मंदिर में मत्था टेकने के बाद बाबा प्रदीप नाथ जी बारी बारी से सभी स्थानों पर अपना मत्था टेकते हैं। यहाँ से बाबा प्रदीप नाथ जी जाते हैं सीधे माँ बगुलामुखी के दरबार में। माँ बगुलामुखी के दरबार में दर्शन करने के बाद बाबा प्रदीप नाथ जी धूणे की तरफ बढ़ते हैं और जाते हैं सीधे गोरक्ष धूणे की तरफ। गोरक्ष धूणे में वो अपना मत्था टेकते हैं और यहाँ पर उनके भक्त भी जयकारे लगाते हुए उनके साथ साथ चलते हैं। धूणे पर मत्था टेकने के बाद बाबा प्रदीप नाथ जी मकड़ोली धाम पर बने माँ कालका के दरबार में जाते हैं। इस दरबार में माँ कालका के साथ साथ माँ बगुलामुखी और वीर बजरंग बली यहाँ पर साक्षात विराजमान हैं। यहाँ से बाबा जी सीधे जाते हैं नीले घोड़े पर सवार गोगा जी महाराज के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर दर्शन करने के बाद बाबा जी आगे बढ़ते हैं। रास्ते में एक धूना आता है, वहाँ पर शीश नवाते हैं और उसके बाद मकड़ोली धाम पर बने 5 बावरियों के मंदिर पर अपना मत्था टेकते हैं। यहाँ पर 5 बावरियों का भी बड़ा भव्य मंदिर बनाया गया है और उसके बाद 5 बावरियों के मंदिर में जो एक अनोखी परंपरा होती है, हुक्के की परंपरा, उस परंपरा को निभाते हुए बाबा प्रदीप नाथ जी को आप देख सकते हैं। इस परंपरा को निभाने के बाद बाबा प्रदीप नाथ जी अपने दादाजी का आशीर्वाद लेते हैं। अपने दादाजी का आशीर्वाद लेने के बाद बाबा प्रदीप नाथ जी 108 धूणों की तरफ बढ़ते हैं और यहीं पर रास्ते में उनके भक्त उनको जलपान भी कराते हैं। फिर बाबा प्रदीप नाथ जी यहाँ से जलपान करने के बाद 108 धूणों की तरफ बढ़ते हैं और रास्ते में जो भंडारा जो यहाँ पर लगा हुआ है, भंडारे में प्रसाद ग्रहण करने वाले श्रद्धालुओं को आशीर्वाद भी देते हैं और फिर पहुँच जाते हैं तपोभूमि 108 धूणों के पास में। और यहाँ पे हजारों की तादाद में हरियाणा, दिल्ली, यूपी व राजस्थान से आए हुए उनके भक्त उनसे आशीर्वाद लेते हैं और यहीं पर बाबा प्रदीप नाथ जियों को एक बार फिर से भभूति स्नान करवाया जाता है। आप देख सकते हैं मकड़ोली धाम के सेवादार बाबा प्रदीप नाथ जियों को भभूति स्नान करवा रहे हैं। भभूति स्नान करने के बाद बाबा प्रदीप नाथ जी बढ़ते हैं 108 धूणों की तरफ, जो कि लगातार 1 महीने से बाबा प्रदीप नाथ जी इन्हीं धूनों के बीच बैठकर कठोर अग्नि तपस्या कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इस भीषण गर्मी में, जो कि शरीर को झुलसा देने वाली
गर्मी है और इस गर्मी के मौसम में 108 धूणों की ये धधकती हुई अग्नि और इनके बीच में बैठे हैं बाबा प्रदीप नाथ जी। इसी को कहते हैं कठोर अग्नि तपस्या और साधु संतों का हठ योग। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब तक बाबा प्रदीप नाथ जी तपस्या करेंगे उनके भक्त उनका इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ हजारों की तादाद में बाबा प्रदीप नाथ जी के जो भक्त हैं, जो विशाल भीड़ यहाँ पर उमड़ी है। आज यहाँ पर आपको बता दूं कि एक खास आयोजन है। वो खास आयोजन ये है कि जो 108 धूणों की जो भस्म तैयार हुई है वो भस्म लेने के लिए आज यहाँ पर हजारों की संख्या में हरियाणा, दिल्ली, यूपी व राजस्थान से मकड़ोली धाम से जुड़े हुए भक्त बाबा जियों के बुलावे पर यहाँ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर आज 108 धूणों की जो तपस्या से जो चमत्कारी भस्म तैयार की गई है वो भस्म आज सभी भक्तों में बांटी जाएगी। और आइए तब तक मैं कुछ तस्वीरें आपको और दिखा दूं। यहाँ पर आज विशाल भंडारे का आयोजन किया गया है। दूर दूर से आए भक्तों ने आज यहाँ पर स्वादिष्ट खीर का भी प्रसाद ग्रहण किया है। आप देख सकते हैं सभी भक्त बड़े प्रेम पूर्वक यहाँ पर भंडारे का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और इसी कड़ी में यहाँ पर पहुँच जाते हैं बाबा प्रदीप नाथ जी के गुरुजी बाल योगी श्री रूपनाथ जी महाराज, जो कि गोरक्ष टीला गोगामेड़ी धाम राजस्थान के महंत हैं। जिस दिन बाबा प्रदीप नाथ जी ने तपस्या शुरू की थी उस दिन भी अपने शिष्य को आशीर्वाद देने के लिए बाबा रूपनाथ जी मकड़ोली धाम पर पहुंचे थे। और आज बाबा प्रदीप नाथ जी की 108 धूणी की कठोर अग्नि तपस्या समाप्त होने जा रही है। इस मौके पर भी अपने शिष्य को आशीर्वाद देने के लिए महंत बाल योगी श्री रूपनाथ जी महाराज मकड़ोली धाम पर पहुंचे हैं। और साथ में आप देख सकते हैं माता कविता भी जो धूणों की तरफ बढ़ते हुए और बाल योगी श्री रूपनाथ जी महाराज धूणों के बीच में पहुंच चुके हैं। अभी तपस्या जो है वो संपूर्ण करवाई जाएगी। इस मौके पर आप देख सकते हैं दूर दूर से नाथ पंथ से जुड़े हुए बहुत सारे साधु संत भी यहाँ पर पहुँचे हैं और सभी संत धूणों को शीश नवाते हैं और धूणों के तरफ चारों ओर बैठे हुए बाबा प्रदीप नाथ जी के भक्त मकड़ोली धाम से जुड़ी हुई संगत बाबा जियों का आशीर्वाद पाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं विशाल जो जन समूह यहाँ पर उमड़ा है। आज यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो देखने लायक हैं। आप देख सकते हैं कितनी श्रद्धा है सनातन धर्म में इन भक्तों की। और अब शुरू हो चुकी है वो प्रक्रिया जिसका 1 महीने से ये सभी भक्त बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 108 धूणों की जो चमत्कारी भस्म यहाँ पर तैयार हुई है अब उसका वितरण सभी भक्तों में किया जा रहा है। आप देख सकते हैं बाबा प्रदीप नाथ जी हैं, साथ में माता कविता जी हैं और गोगामेड़ी धाम राजस्थान से पहुंचे बाल योगी श्री रूपनाथ जी महाराज सभी भक्तों को आशीर्वाद भी दे रहे हैं। और सभी भक्त बारी बारी से 108 धूणों की कठोर अग्नि तपस्या से तैयार हुई चमत्कारी भस्म लेने के लिए लाइन में बारी बारी से आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये अनोखी तस्वीरें हैं गोगामेड़ी धाम मकड़ोली से, जो कि हरियाणा 1008 के माध्यम से आप सभी भक्तों तक पहुंचाई जा रही हैं। और आइए इसी कड़ी में हरियाणा सरकार, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लीडर व बड़े बड़े पदाधिकारी भी बाबा जी का आशीर्वाद लेने के लिए आज गोगामेड़ी धाम मकड़ोली में पहुंचे हैं। और आइए अब सुनते हैं बाल योगी श्री रूपनाथ जी को। आदेश गुरु जी, आज मकड़ोली धाम पर आए हो, आपके शिष्य हैं प्रदीप नाथ जी, जिनकी तपस्या संपूर्ण हुई है।
तो आज सारी संगत भी आ रही थी। तो आज हरियाणा 1008 के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? भाई प्रदीप नाथ जी ने ये 14वीं साल हो गई इनको लगातार तपस्या करते हुए, और की जेठ के महीने में जो गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के योग के अंदर लिखी हुई है। तो इन्होंने जो है पूरा 1 महीना तपस्या की क्षेत्रवासियों के लिए, हरियाणा वासियों के लिए, पूरे देश के लिए, सनातन संस्कृति को बचाने के लिए, सनातन को बचाने के लिए, गौ माता को बचाने के लिए यहाँ आए हम इनको आशीर्वाद देने के लिए। जब आए थे पहले, आज से 1 महीने पहले इनको धुनियों पर बिठा के गए थे, और आज जो है इनकी पूजा समापन हो गई। इनका 1 महीना जो है संपन्न हुआ, जेठ का महीना, उसमें आज इनको दुनिया से उठाया और उठा करके इनको आशीर्वाद दिया। आज यहाँ काफ़ी भगत लोग जो हैं मकड़ोली धाम पे आए हुए थे। मैं सबको उनको आशीर्वाद देता हूँ। सब गुरु महाराज गोरक्षनाथ जी, गोगा जी महाराज उनको सुख शांति रखे, सब अन्न धन के भंडार भरे, सभी प्रकार की बीमारियों से जो है उनको दूर करे, ये प्रार्थना है जी। गुरु जी, मैं जानना चाहूँगा लगभग कितने शिष्य होंगे आपके? मेरे तो जी शिष्य घने ही हैं। गोगामेड़ी गोरक्ष टीला के लाखों की, करोड़ों की संख्या में शिष्य हैं। ऐसे कहते हैं गोगामेड़ी जो है कम से कम गोरक्षनाथ जी, गोगा जी को मानने वाले लोगों की संख्या जो है 15 करोड़ के आसपास है पूरे देश के अंदर। और मेरे हजारों शिष्य हैं जिन्होंने गुरु मंत्र, गुरु नाम ले रखा है। जिस तरह से जो प्रदीप नाथ जी हैं हर वर्ष तपस्या करते हैं, 14 वर्ष हो गया उनको, तो क्या आपके और भी शिष्य इस तरह से तपस्या करते हैं? हाँ, करते हैं। 2-4 शिष्य हैं जो तपस्या करते हैं। वो अपने अपनी जगह पे लगे हैं, अपने अपने जो स्थान बना रखे हैं, कुटिया बना रखी है, वहाँ तपस्या करते हैं। और ये एक शुभ दिन होता है, हर साल जेठ का जो महीना होता है उसके अंदर जो लोग हैं वो कई बोलते हैं, अपनी मानते हैं कि जी मेरा ये काम है पूरा हो जाएगा तो मैं बाबा की 5 दूनी तपस्या करूँगा, 108 दूनी तपस्या करूँगा, 11 दूनी तपस्या करूँगा। तो इस प्रकार से अलग अलग है, कोई एक बंधा हुआ नियम नहीं है। बहुत सारे लोग कई बार जब हम वीडियो वगैरह डालते हैं तो कुछ लोग कमेंट कर देते हैं कि ये पाखंड है। तो तपस्या का क्या महत्व होता है, उन लोगों को क्या बताना चाहिए? अब तपस्या का महत्व तो जो तपस्या करता है उसी को पता होती है। जैसे दधीची जी ने अपना पूरा शरीर दान कर दिया था हमारे रक्षा के लिए, दुष्टों का सर्वनाश करने के लिए। तो ये एक किस्म का शरीर का अपना जो है दान देना होता है समाज के लिए। अब ये संसार में अलग अलग अपने अपने प्रकार के लोग रहते हैं, वो कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन ये परंपरा से चली आ रही है। संस्कृति जो है नाथ संप्रदाय की परंपरा से चली आ रही है, कोई आज की नहीं है। धन्यवाद। गुरु गोरक्षनाथ महाराज की जय। आदेश गुरु जी, आपके गुरु जी आज आए हैं धाम पे, और जिस दिन तपस्या शुरू हुई उस दिन भी आए थे। तो और आज भी जो है आपकी जो संपूर्ण हुई है तपस्या, तो इस मौके पर भी आपके जो गुरु जी पहुंचे हैं, तो सबसे पहले तो क्या कहना चाहोगे इस विषय में? गुरुदेव बालियों की महंत रूपनाथ जी के आशीर्वाद से शुरू हुई थी, और गुरुदेव का ये आशीर्वाद है जो आज मकड़ोली धाम पे हर वर्ष तपस्या भी हो है, और यहाँ आने वाले सभी संगत को, भक्त श्रद्धालुओं के संकट भी कटे हैं, और जो आवे उनकी मनोकामनाएं पूरी हो। ये सब गुरु महाराज का आशीर्वाद है, और इन्हीं के आशीर्वाद से इतनी हिम्मत शक्ति मिला है जो हम इसे पूरा कर पावा। हाँ, ना तो आदमी वैसे धूप में भी बैठ सकता, डॉक्टर मना कर देंगे धूप में बैठोगे बुखार हो जाएगा, लेकिन हम फिर भी धूप में भी, आग में भी इनके बस नाम से बैठे हैं। आज लगभग कितनी संगत आपकी यहाँ पे पहुंची होगी? जिस तरह सुबह से देख रहे हैं हम, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो लगभग कितने जो है भगत आपके आज पहुंचे होंगे धाम पर? 10,000 से तो ऊपर आए होंगे, क्योंकि हर साल जो अपना भंडारा होता है हम 10,000 के हिसाब से चला। हाँ, तो हमारा पूरा भंडारा खप जाए, 10,000, 12,000, 15,000 जो भी है। बाकी संगत अपनी दूर दूर से आ रही है, यूपी से भी संगत रात को आकर रुक गई थी। इस धाम से तो पूरे हरियाणा, पूरे भारत से संगत जुड़ रही है, सबकी एक आस्था है। और आज तो फिर गुरुदेव भी आए हैं, इनका आशीर्वाद भी मिला पूरी संगत को, तो जो भी आए हैं सबकी मनोकामना पूरी हो जाए, ये अरदास है। जब मैं दोपहर को देख रहा था, जब गुरुजी तपस्या संपूर्ण जो करवाने लग रहे थे, तो उस टाइम पे आपने एक बात की थी कि 14 वर्ष हो गए और भगवान राम ने भी 14 वर्ष का वनवास काटा था। तो कहीं ये संदेश तो नहीं है कि आगे अब तपस्या आप मतलब करोगे या आगे इसको जारी रखोगे, या फिर 14 वर्ष? देखो, एक 12 साल का था वो पूरा हो गया, अब 14 का भी पूरा हो गया है। आगे गुरु महाराज का आशीर्वाद होगा तो जब तक शरीर है चली जाएगी,
बाकी सब गुरु की माया होती है, गुरु का आदेश होगा तो आगे भी बढ़ती रहेगी। बाकी अपनी ओर तो हमने 14 साल पूरे कर लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आदेश आदेश। जय हो गुरुदेव बाल योगी महंत रूपनाथ जी महाराज की जय हो और अकेला धाम की जय हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर शेयर करना। अगर आप सत्य सनातन धर्म प्रेमी हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट अपने सनातन धर्म के लिए जरूर करना। धन्यवाद।